एग्जाम सेंटर के बाहर से मोबाइल चुराने वाली गैंग क्राइम ब्रांच के हत्थे चढ़ी। स्कूल कॉलेज के एग्जाम सेंटर की पार्किंग में खड़ी दो पहिया वाहनों से चुराते थे मोबाइल। कई घटना को अंजाम देना कबूला। 2 लाख रुपए कीमत के 10 मोबाइल बरामद। डीसीपी राजेश कुमार त्रिपाठी ने दी जानकारी। पिछले कुछ दिनों से लगातार ये सूचनाएं मिल रही थी कि कई कॉलेज में जो बच्चे स्कूटी वगैरह खड़ी करके और एग्ज़ाम देने जाते हैं, तो उसमें एग्ज़ाम में चूँकि टाइम फिक्स है 2-3 घंटे का, तो उस टाइम पे कई बार बदमाशों को मौका मिलता है कि उसकी गाड़ी में रखे हुए जो भी सामग्री है उसकी चोरी करने की वो कोशिश करते हैं। और ऐसी सूचनाएं मिली, हमारे टेक्निकल टीम को भी 5-6 आवेदन पत्र मिले जिसमें उनके मोबाइल चोरी होने की सूचना मिली। जब ये सूचना मिली तो हमारी टीम सक्रिय हुई और जानकारी मिली कि इसमें एक प्रकाश नामदेव और शिव भोई, ये 2 लड़के पहले गिरफ्तार किए गए, जिनके कब्जे से हमको लगभग 6 मोबाइल मिला। बाद में हमने इनके बातचीत करने पर पता चला कि एक राहुल नायक भी इसमें शामिल है, जो एक किसी चाबी बजाने वाले से चाबी लेकर के और वो डिक्की खोल करके उस चाबी से और उनमें रखे सामान, ख़ास तौर पे वो मोबाइल की चोरी कर रहे थे। अभी तक 10 मोबाइल बरामद हुए हैं इन चोरों से। राहुल नायक देवास का रहने वाला है और अब इनसे और पुलिस रिमांड लेकर के पूछताछ की जाएगी। इसमें ख़ास बात यह है कि जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनके मोबाइल इनके टारगेट में रहते थे और ये जो गाड़ियां खड़ी होती थी उन गाड़ियों में से ये मोबाइल चोरी कर रहे थे। अभी तक ये बड़ा गणपति में कॉलेज है, एक गुजराती कॉलेज है, वहाँ से जो एग्ज़ाम में जब बच्चे जाते थे अंदर, तो वो उस समय का फ़ायदा उठा करके ये लोग चुपचाप डिक्की खोल करके मोबाइल चोरी कर रहे थे। तो इसी गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। अब इसमें चोरी और संगठित गिरोह का 111 बीएनएस के तहत जो अपराध दर्ज होना चाहिए वो अपराध दर्ज होकर के अब इनसे पुलिस रिमांड लेकर के पूछताछ की जाएगी और इसमें और भी जो लोग इन्वॉल्व होंगे उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। इसमें आरोपियों का बैकग्राउंड है, ये बहुत पढ़े लिखे नहीं है, इसमें 10th और 12th के ये पढ़े हुए हैं। और इसमें से एक आरोपी प्रकाश नामदेव है, ये एक एनडीपीएस एक्ट का भी इसमें कायम है, 8/27 एनडीपीएस एक्ट का कायम है। और एक जो देवास में राहुल नायक पकड़ा गया, उसका पान की दुकान चलाता है। और एक शिव भोई है, यहाँ पे वो सब्जी का ठेला लगाता है, 8वीं तक पढ़ा लिखा है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड के नहीं हैं, लेकिन अपने छोटे मोटे खर्चे के लिए ये लोग ये मोबाइल चोरियाँ कर रहे थे। स्टूडेंट्स को इनको ये मालूम पड़ गया था ना कि यहाँ पे जैसे एग्ज़ाम दे रहे हैं तो 3 घंटे के लिए वो बुक हो गए। तो अब वो जिनके गाड़ियाँ खड़ी हैं तो उनको पता है कि अब वो बाहर निकलने वाला नहीं है, तो उनको काफ़ी मौका मिलता था, इसलिए जानबूझ के इन्होंने इस तरह के गाड़ियों को टारगेट किया। नहीं, मोबाइल बेचने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन मोबाइल बेचा नहीं है। ये मोबाइल इन्हीं से रिकवर हुए हैं। और जो अपना एक यहाँ पर जो एक अपना सिटीजन कॉर्प्स है उसमें शिकायतें भी मिली, 6 आवेदन पत्र मोबाइल मिसिंग के मिले थे। और इनको डिक्कियों से चूँकि मोबाइल जा रहे थे और एक ही के व्यक्ति के पास मोबाइल लाने की सूचना मिल रही थी, तभी टेक्निकल टीम सक्रिय हुई और इन मोबाइलों को बरामद। वही है, जब ये गाड़ी छोड़ करके और एग्ज़ाम देने के लिए क्लासरूम में जाते थे तो ये उनको ताकते रहते थे और ऐसे एग्ज़ाम के टाइम पे ही टारगेट किया जानबूझ करके, ताकि उन्हें ये मालूम रहता था कि एग्ज़ाम में लड़के बाहर नहीं निकल सकते हैं, इसीलिए उन्होंने ऐसे समय पे ये घटनाएं करी। अभी तक 10 मोबाइल बरामद हो चुके हैं, जिसमें से 6 आवेदन पत्र हमारे सिटीजन कॉर्प्स में आए थे। और इसके अलावा भी इन्होंने जिन लोगों ने शिकायतें दर्ज नहीं कराई हैं उनके भी 4 मोबाइलें हमने बरामद करी हैं। अब इसमें और पूछताछ करेंगे, उम्मीद है कि हम इसमें और अधिक मोबाइलें भी बरामद करेंगे और जिनके मोबाइलें चोरी हुई उन सबको हम वापस लौटाएँगे।